अरे देखिए, ये वो 62 सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी के पास थी। मतलब ये सारी पूरी वॉल जो है ये नीली होती अगर ये अगर ये 2020 का इलेक्शन होता। इसमें से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से छीन ली हैं सीधे सीधे। कांग्रेस पार्टी एक सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन वो सीट भी बिछड़ गई। भास्कर एक बार आ जाए जरा, तो हम एक एक सीट आराम से डिस्कस कर पाएंगे। कौन सी सीट जो थी बीजेपी के लिए ज्यादा टफ रही होगी? अगर हम इधर से शुरू करें, मुस्तफाबाद प्योरली मुस्लिम एरिया, बीजेपी का इस सीट पर आगे होना। इस बार सौरभ, ये मुस्तफाबाद शॉर्ट एक लाइन में बहुत आसान थी बीजेपी के लिए इस बार, जिस हिसाब से वहां पे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो रहा था, डिवीजन की वजह से। बिल्कुल। गोकुलपुर बीजेपी जी आगे जाना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बाबरपुर चलिए तो आम आदमी पार्टी के पास है। सीलमपुर ये साफ साफ दिखा रहा है कि मुस्लिम वोट पूरी तरह से बटा है। 57% मुस्लिम वोट और बीजेपी का कैंडिडेट इस सीट पर आगे है। सीमापुरी में आम आदमी पार्टी आगे। शाहदरा में मुस्लिम शाहदरा, इसका मतलब सीधा सीधा है कि टिकट काटने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, कैंडिडेट बदलने से कोई फायदा नहीं हुआ आम आदमी पार्टी का। कृष्णानगर बीजेपी कोशिश का कभी गढ़ हुआ करता था, उसको रिटेन कर लिया है, वापस लिया। पटपरगंज क्लोज मार्जिन से हारी थी पिछली बार, ये बिल्कुल पता था कि इस बार रवि नेगी आ रही है। ठीक है। कोंडली की सीट ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी कमजोर थी वहां पे, वो ठीक है। ओखला अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे हैं, काफी देर से पीछे चल रहे हैं इस वक्त। एक ऐसा माना जा रहा था कि 3 जगह मुस्लिम वोट बढ़ता है तो वहां पे बीजेपी, हमारे पास अभी एआईएमआईएम का शिफाउर रहमान का वोट नहीं है, इसका मतलब उनको वोट मिला होगा। अच्छा, तभी केवल उस सूरत में बीजेपी आगे, बिल्कुल उसी सूरत में बीजेपी आगे जा सकती है। कालका जी, इसका मतलब यह है कि 42 वार्ड वहां पे जो है, बूथ जो है वो क्लस्टर के हैं, उसमें बीजेपी ने अच्छा काम किया है। अच्छा, मतलब झुग्गी झोपड़ी में वोट मिला है, तभी कालका जी। संगम बिहार में जीतना भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब पूर्वांचल का वोट सीधे को 5000 वोट मिल रहे हैं। सौरभ, आप कह रहे थे ना, तो वहां पर डेटा आ गया है। 5000 वोट एआईएमआईएम को ओखला के अंदर मिले, तो ठीक है, तो काफी वोट है। मतलब इसका मतलब 3 तरफा डिवाइड हो गया जी। देवली की बात हम लोग कर रहे थे। देवली अगर यहाँ पे एलजेपी जीत रही तो लहर है बीजेपी की दिल्ली में। अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? देवली प्रेम प्रकाश चौहान आम आदमी पार्टी से, माना जा रहा था कि आराम जीत लेंगे, वहां से सिटिंग पार्षद भी हैं और ये जीत। बहुत सारे वोटर्स और वोटिंग के दिन वहां पे जाके कमल ढूंढ रहे थे बाहर। बिल्कुल, बीजेपी ने यहाँ पे अपना कैंडिडेट नहीं लिया, एलजेपी के कैंडिडेट है यहाँ से। मतलब अगर ये जीत रहे हैं तो मतलब पूरे दिल्ली में लहर है बीजेपी। बिल्कुल। छतरपुर में बीजेपी आगे चल रही है, कांटे की टक्कर थी, माना जा रहा था बीजेपी आगे जाएगी यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये वो 62 सीटें थी जिन पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही थी। 52 सीटों पर देखिए अब बात करते करते आगे हो चुकी है। प्रदीप जी अभी कह रहे थे 20 के नीचे रहेगी आम आदमी पार्टी, सर 18 पर आ गई है। निश्चित रूप से। और अब ये मुस्लिम सीटों की बात हम अगर आपसे कर ले, अगर उधर सदर बाजार से शुरू करें भास्कर, सदर बाजार में बीजेपी कैंडिडेट बहुत मौजूद था, उस बिना पे बीजेपी शुरू से आगे थी। चांदनी चौक की सीट आम आदमी पार्टी के पास अभी भी जाती हुई दिख रही है, मटिया महल में। एक ही मुश्किल था यहाँ पे, अगर कांग्रेस बहुत ज्यादा वोट काट ले तो मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा। बल्ली महाराज में बीजेपी आगे। बल्ली महाराज रमेश बिधूड़ी क्या कुछ कह रहे हैं? आतिशी वहां से पीछे आगे पीछे हो रही हैं, जरा किया गया, जिससे खुद ही अपनी वो हिट विकेट हुई थी, इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी करके कि वोटों को, सीटों को इस तरह से बनाया गया। एक वर्ग है जो वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोट कास्ट करने में परहेज करता है, उनको धीरे धीरे जोड़ जाड़ के ऐसा करने का प्रयास शीला जी ने किया था। उस डेमोग्राफी के कारण केजरीवाल 2 बार चुनाव इसलिए जीत गए कि मुफ्त की रेवड़ी बांटनी और झूठे वायदे करने। अब 10 साल में केजरीवाल जी एक्सपोज हो गए कि वो केवल झूठे वायदे करते हैं, कर कुछ सकते नहीं है। देखो, ये कालका जी की जनता का डेवलपमेंट को लेकर अगर उनको चाहिए डेवलपमेंट होगा तो स्वाभाविक है आतिशी की वो विदाई करेंगे। वो मैं कोई किसी को लीड देने वाला नहीं हूं, ये कोई रेसलिंग नहीं है, ये कोई कंपटीशन टेस्ट दे के हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये जनता के आशीर्वाद का है। कालका जी की जनता आशीर्वाद अगर देगी तो स्वाभाविक है आतिशी को लौटना पड़ेगा, क्योंकि आतिशी ने पिछले 5 साल में क्षेत्र में केजरीवाल जी ने दिल्ली में कुछ कराया नहीं है। और अगर इन परिस्थितियों में भी केजरीवाल को लोग अगर वोट देते हैं तो वो वर्ग जो देश में विकास, देश की तरक्की चाहता है, तो वो लोग वास्तव में इस बात को लेकर व्यथित होगा। लेकिन मेरा 100% मानना है कि इस बारी आपदा जा रही है और भाजपा आ रही है दिल्ली के विकास को लेकर। बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरा आप होंगे? ये बेकार की बातें करने का लाभ नहीं है। हम सेवा के काम करने के लिए राजनीति में हैं। न तो केजरीवाल हमारे बारे में तय करेगा, न कोई और तय करेगा। हमारा पार्टी नेतृत्व है और हम किस व्यक्ति का कहां उपयोग होता है उस हिसाब से राष्ट्र के निर्माण में कौन कहां बढ़िया काम कर सकता है। हम जैसे पहले 3 बार विधायक रहे थे, तब कौन से तब विकास सेवा की, 2 बार सांसद रहे। रमेश बिधूड़ी जो हैं वो 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर मुस्तफाबाद में बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो, आपको बता दें बिश साहब, 13,000 वोटों से मतलब आगे चल रहे हैं। मुस्तफाबाद की सीट, सौरभ सोच के देखिए, 13,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। अब ये जो 14 पूर्वांचली वोट बहुल सीटें हैं, इनकी भी जरा हम लोग चर्चा कर लें।
पूर्वांचली वोट दिल्ली के अंदर 40 लाख के करीब माना जाता है और ये भी बहुतायत में आम आदमी पार्टी को मिलता रहा है। और इस वॉल पर भी अगर आप देखेंगे 14 में से 3 सीट केवल जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। बुराड़ी की एक सीट ऐसी है जो सबसे ज्यादा मार्जिन की सीट थी आम आदमी पार्टी की, उस वहां पर वो अभी भी आगे है। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का अपना कैंडिडेट भी नहीं है, जेडीयू का कैंडिडेट है, नहीं तो अच्छा। यहाँ पे भी स्थिति बदल सकती थी अगर यही है स्थिति। अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट देती तो यहां भी मुकाबला हो सकता था। बादली की सीट, बादली की सीट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है, ये ऐसा माना नहीं जा रहा था आम आदमी पार्टी के द्वारा। ये बड़ी जीत है अगर ऐसा हो रहा है। यहां जीतना बड़ी बात है बीजेपी के लिए। किराड़ी, किरारी भी पूर्वांचल का, इसका मतलब पूरा शिफ्ट हो रहा है, पूरी दिल्ली में शिफ्ट हो रहा है। मैं उस इलाके में रह चुका हूं और वहां पे बिहार के बहुत सारे वोटर्स हैं, इसीलिए अनिल झा हो, ऋतुराज झा हो, वही लोग वहां के विधायक बनते, वही कैंडिडेट बनते।